एनडीए के प्रिपरेशन की जर्नी में आप सबसे पहला सवाल ये सोचते हैं कि कितना स्कोर मिनिमम हम ले आए कि एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर ले, यानी रिटन की परीक्षा तो क्लियर कर ले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। प्रीवियस एनालिसिस को देखते हुए हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स आप ले आए सो दैट आप आराम से रिटन की परीक्षा को क्लियर कर लें। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो यार, सबसे ज्यादा जो भीड़ छटती है ना वो रिटन की परीक्षा में ही छट जाती है भाई साहब। ठीक है, एसएसबी तो सेकंड पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले जैसे 7 लाख 8 लाख बच्चे जो एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से केवल और केवल 8,000 बच्चे ही रिटन की परीक्षा क्लियर करके एसएसबी के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेशियो रिटन की परीक्षा से ही आउट हो जा रहा है। तो अगर आप इस 8,000 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अगला अटेम्प्ट है आपका, उसके लिए आपको रिटन पे कितना फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैथमेटिक्स और जीएटी दो चीजें पूछी जाती हैं आपकी रिटन के एग्जामिनेशन में, जहां जीएटी कंबाइन करता है आपका इंग्लिश, जीएस यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर एंड प्लस साइंस सेक्शन, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दो सेक्शन है। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स का है, दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होते हैं और 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। जीएटी आपका 600 मार्क्स का है, यानी रिटन का जो पूरा परीक्षा है वो आपके 900 नंबर की होती है और साथ ही साथ 900 मार्क्स की ही आपकी एसएसबी भी होती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया मैं आपका क्लियर कर दूं कि जब आप मैथ्स का पेपर देखते हैं 300 मार्क्स का, तो इसमें 25% लाना कंपलसरी होता है। अगर आपने मैथ्स में 25% क्लियर ही नहीं किया तो आपकी जीएटी की कॉपी चेक भी नहीं होगी। 25% कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 75 मार्क्स प्लस तो गेन करना ही करना है, दैट इज सेक्शनल कट ऑफ। आगे की बात अगर करें तो यहां पे जो सेक्शनल कट ऑफ का जो मुद्दा है ये बड़ा हाई होता है बच्चों के दिमाग में। कई सारे बच्चे सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते। तो जीएटी की कॉपी में अगर आपने 400 नंबर भी लाए हुए हैं तो इट डजंट मैटर, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो सबसे पहली चीज दिमाग में रखिए कि मैथ्स के कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है। 50% ऑफ बच्चे यहीं पर डिस्कार्ड हो जाते हैं, यहीं पर फेल हो जाते हैं। आगे की थोड़ी सी और बात करते हैं। तो सेफ स्कोर को, मिनिमम कट ऑफ को हम कैसे समझें? हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उठा के चलते हैं। जैसे अगर हम 2023 के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आपने देखा है ईच सब्जेक्ट की जो कट ऑफ थी वो 20%, यानी मैथ्स की भी कट ऑफ 20% चली गई। अब ऐसा क्यों? मैम ने तो आपको 25% बताया। होता क्या है, मैक्सिमम 25% जाएगा या तो फिर उससे कम रहेगा। जब पेपर का लेवल टफ हो जाता है तो यूपीएससी सेक्शनल कट ऑफ को गिरा करके 25% से 20% पे ले आती है। तो आपको अपने हिसाब से सेफ स्कोर रखना है, दैट इज 25% को, राइट। तो यहां पे जो कट ऑफ गई थी, मिनिमम कट ऑफ 292 मार्क्स थी, यानी जिसने भी 900 मार्क्स में से 292 मार्क्स गेन कर लिए थे उसका रिटर्न का पेपर क्लियर हो गया था। वहीं अगर बात करें 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के, पेपर मॉडरेट ही था। वहां पे भी आप देख सकते हैं 20% कट ऑफ रही और साथ ही साथ 291 जो उसने मैथ्स प्लस जीएटी क्लियर किया उसको कट ऑफ आराम से रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन वहीं अगर 2024 के सेकंड की बात करें, पेपर थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल गया और आप देख सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ 25% तक पहुंच गई और यहां पे जो कट ऑफ थी वो 305 तक देखने को मिला। मैथ्स प्लस जीएटी कंबाइंड स्कोर बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। वहीं अगर बात करें अभी लेटेस्ट जो कट ऑफ आई थी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट की, तो आपको बता दें 25% हर सब्जेक्ट की कट ऑफ थी और साथ ही साथ 334 आपके रिटन के कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ वाला बच्चा था उसने क्लियर किया। यानी अब यहां से अगर आप देखें तो आपके हाथ में नहीं है कि पेपर इजी बनेगा कि टफ बनेगा कि क्या बनेगा, है ना। हम बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लेकर के चल सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, अगर बॉयज हैं तो आपको अपना सोचना चाहिए कि आप अपने स्कोर को 350 टू 400 जरूर पुश करें। लेकिन अगर आप गर्ल कैटेगरी में हैं तो आपको अपने कट ऑफ को 380 टू 430 तक रखना चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि गर्ल्स की सीट बहुत ही लिमिटेड है और गर्ल्स की कट ऑफ भी सेपरेटली रिलीज होगी, ये यूपीएससी ने साफ मेंशन कर दिया है। तो नो डाउट गर्ल्स के लिए कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया है, तो गर्ल्स जितनी भी हैं एनडीए की वो अपने कट ऑफ को जरूर यहां तक पुश करें। लेकिन बॉयज जो है वो अगर 400 तक अपना एम आपको रख के ही चलना चाहिए 350 को प्लस करने के लिए। अब बात आती है कि क्या मैम कैसे स्कोर बनेगा और आप ये किस बेसिस पे बता रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आपका जो सेफ स्कोर है ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एनडीए के सिलेक्शन को लेकर के। हमने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख रखे हैं, लेकिन अगर हम बेयर मिनिमम मार्क्स को ही नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे तो हमारा एनडीए के सिलेक्शन प्रोसीजर से भी कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, हम पहले स्टेज से ही आउट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इतना स्कोर कर रहे हो तो गिरी से गिरी हालत में आप एसएसबी में 200 मार्क्स ले आओगे तो आपका ओवरऑल जो स्कोर होगा वो 600 प्लस जाएगा एंड दैट इज वेरी गुड स्कोर। तो 600 टू 700 प्लस अगर आपका स्कोर रहेगा आउट ऑफ 1800, क्योंकि 900 मार्क्स की रिटर्न, 900 मार्क्स का एसएसबी, तो आप आराम से चयनित हो जाएंगे, आप आराम से क्लियर कर लेंगे अपने एनडीए की परीक्षा को। अब
कैसे करें इसको भी समझना पड़ेगा। तो कुछ 4-5 टिप्स देना चाहूंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही रामबाण है पेपर को क्लियर करने का। सबसे पहली बात, मैथ्स के डेली आपको 45 to 50 क्वेश्चन बेयर मिनिमम करने ही करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जीईटी को अगर आपको स्कोर करना है तो इंग्लिश और जीके के पोर्शन को अच्छे से पुशअप करिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो अगर आप एक एक क्वेश्चन करके भी यहां पे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर अच्छा खासा वेटेज यही क्लियर करता है। जीईटी से आपके स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट होते हैं। एनसीईआरटी जो है वो फाउंडेशन की तरह काम करते हैं फॉर जीके, यानी कि जीएस का जितना भी पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी बेस्ड आती है आपकी। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स सो दैट आपको एक आईना मिले, आपको एक रियलिटी मिले कि वाकई क्वेश्चंस हमारे किस लेवल के आ रहे हैं। तो 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में करना क्या है, क्या पढ़ना है ये क्लियर हो गया, क्या पढ़ने के दौरान में आपको और क्या एक्स्ट्रा करना है ये यहां पे है। सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट रेगुलर देखना है, वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है वो आपको सबसे पहली बात, और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी मैनेजमेंट को भी अच्छा खासा बढ़ाता है, और आपके टेम्परामेंट को, आपकी नॉलेज को कहां आपको सही तरीके से पेपर में पुट करना है ये भी सिखाता है। तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए। एसएसबी प्रिपरेशन, ऐसा मत सोचिए कि हम रिटन का परीक्षा क्लियर कर लेंगे तो हम एसएसबी क्लियर करना शुरू करेंगे। आपकी पर्सनालिटी अभी से इनहेंस होनी चाहिए, एंड आपको एसएसबी में भी अभी से अपने आप को ढालना शुरू करना चाहिए। लाइक स्पोकन इंग्लिश है, योर पर्सनालिटी, योर सिटिंग पोस्चर, आपके हर एक एटीट्यूड को यहां पे आपको रेक्टिफाई करते हुए चलना चाहिए। फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। फिजिकल फिटनेस तो आमतौर पे हर स्टूडेंट को अपने ध्यान देना चाहिए, राइट। और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। अगर एक दिन हमने 24 घंटे में से पता चला कि 18 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन हमने 24 घंटे में एक भी दिन बुक नहीं उठाई, तो ये कोई भी वैलिडेशन नहीं करता। आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को, कंसिस्टेंसी लर्न नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहां पे फेलियर ही देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन्ड रहे। तो अब ये होगा कैसे? अगर डेफिनेटली आप चाहते हैं कि 3 मंथ का क्रैश कोर्स आपके सामने आ रहा है, 3 मंथ जहां पे आप फोकस करेंगे एनडीए 1 2026 को विद द हेल्प ऑफ आगाज बैच। आगाज बैच ने अभी तक दे रखे हैं मल्टीपल सिलेक्शंस, आप भी इस पे एनरोल कर सकते हैं। बैचेस दोनों ही अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट कोशिश ये करिए कि ऑफलाइन आइए, 3 महीने हमसे जुड़िए, जहां पे बेस्ट फैकल्टीज आपको दिलाएंगे 100% सफलता, राइट। तो इसके लिए आप दोनों ही चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और प्लान को ज्वाइन करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके साथ ही साथ आगाज बैच का हिस्सा बन करके इस बार वर्दी अपने नाम जरूर रखिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी एनडीए को लेकर के कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो हमें मैसेज कर दीजिए, हमें कमेंट करिए, सो दैट हम उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई कर सकें और आपके जर्नी में हम एक मेजर रोल प्ले कर सकें। जय हिंद।